कई लोगों को मैंने देखा है फैक्ट्री से ऑफिस से कुछ भी सामान बट मतलब फालतू पड़ा होता है, या बॉस का उस पर ध्यान नहीं होता और बॉस ने खुली अवस्था में अपने एम्प्लॉय पर विश्वास करके उसे छोड़ रखा होता है, तो वो सब एम्प्लॉय उसी की चीजों को घर पे उठा उठा के लाते हैं और अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस पे आपका कोई अधिकार नहीं है, उस पे आपका ऑफिस में ही अधिकार है, उस ऑफिस में ही इस्तेमाल करें और वहीं के कार्य के लिए रखें। कई लोगों के ऑफिस में पेन पड़े होते हैं, रजिस्टर पड़े होते हैं, या कुछ अन्य चीज होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सी चीजें आप उन्हें घर ले आते हैं। आप सरस्वती माँ को चुरा के ला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? नहीं, हमारे सर ने परमिशन दे रखी है, सर ने परमिशन दे रखी है ऑफिस के काम के लिए। आप लाके बच्चों को बांट रहे हो, किसी को दे रहे हो, ऐसी परमिशन नहीं दे रखी है। उन्होंने पैसे दिए हैं, आप अपने बच्चों को सामान दिलाइए। ठीक है। अगर सर को देना ही होता ना सिर्फ सबको, तो वो सबके पैकेज बना बना के रखता है, ये तुम्हारे घर का पैकेज है, ये तुम्हारे घर का पैकेज है, ये तुम्हारे घर का पैकेज। ठीक है। तो ये किसी भी चीज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐसा कुछ आपको लगता है कि चलो भाई ये फालतू पड़ा रहता है हमारे यहाँ पे, तो जैसे हॉस्पिटल में काम करते तो कई लोग दवाइयां उठा के ले आते हैं, ये तो हॉस्पिटल में रहती है। इसका मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ। मैंने किसी को सख्त मना किया था कि प्लीज आप हॉस्पिटल से ऐसी चीजें मत लेकर आया करें, मत लेकर आया करें। और उन्होंने इस चीज को नहीं माना। उन्होंने बोला नहीं, सब ले जाते हैं, मैं कोई अनोखा लेके जाता हूँ। यही बात उन्होंने मुझे बोली, कोई हम ही लेके आते हैं चाची, हम तो इस तरीके से लेके आते हैं और सभी ले जाते हैं। वो कुछ भी वहां से जो भी मतलब, अब वहां पे जो इंचार्ज है या वो नहीं उपलब्ध है, आप अपने आप को म्यूट रखेंगे तो शायद आप तक बात पहुंच जाएगी। जितना समय कीमती आपके लिए उतना समय मेरे लिए भी है। तो वो मानते नहीं थे, और उन्हें कई बार समझाने के बाद फिर उनसे जो सामान लेते थे उन्हें भी हमने समझाया कि प्लीज आप तो सामान मत लीजिए। अरे कुछ नहीं होता, मेरी दुरानी लेती है, मेरी जेठानी लेती है, सब लेते हैं। फिर उन्हें विस्तार से समझाया तो उन्होंने भी माना कि ठीक है दीदी, आप कह रहे हैं तो शायद कुछ होगा, मैं नहीं लूंगी। दोनों को समझाने के बाद लेकिन समझ में कब आया, जब सीमा खत्म हो चुकी थी। लास्ट में वही व्यक्ति उन्हीं हॉस्पिटलों की दवाई खाते हुए नारायण धाम पहुंच गए। ऐसी उनको बीमारी लगी कि उनको वहीं से दवाई फ्री में ही खाने का शौक था ना, तो फ्री में ही खाई लास्ट में, क्योंकि फिर तो हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करवाते हैं, जब कुछ बीमारी लग जाती है तो स्टाफ की दवाई होगी ना, तो स्टाफ का बंदा हो गया। उससे पहले तो वो उसी चीज को ले ही रहे थे। और जिन्होंने ये सब चीज लिया उनके घर में भी यही अवस्था हुई, उन्हें भी